हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में ही कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे है ना। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन वन क्वेश्चन, इन फैक्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू दिस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक. नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन विद सम more question. Okay, this question again is from your NCERT book and from exercise 9.1 and this question is question number 16. ठीक है, तो इफ़ यू गो थ्रू द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो उसमें समझ में आएगा क्या दिया हुआ है. ठीक, सो इफ़ यू गो थ्रू क्वेश्चन, आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर और अ बिल्डिंग फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर और बिल्डिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, किन्हीं 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी बिल्डिंग या टावर का एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है. तो हमसे पूछा है उस टावर या उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, या इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बात करें, इस क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ पे दिया हुआ है उसको प्रूफ करना है कि आपको उसकी वैल्यू 6 मीटर आएगी समथिंग. ओके, सो फर्स्ट यू मस्ट नो कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का सेंस क्या होता है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम, यानी 2 एंगल का सम, यानी 2 एंगल अगर आप जोड़िए ए एंड बी, बोथ का सम 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, एंड इफ सम ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, बट हियर व्हाट इज गिवन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. इसका मतलब अगर 2 एंगल अगर हम मान ले ए प्लस बी इज 90 डिग्री. ओके, सो अगर ए यहाँ पे हम थीटा मान ले, ठीक है, ए की वैल्यू अगर हम थीटा मान लें तो बी जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. यही मतलब है. ठीक, फाइन. सो टेकिंग हियर इस एंगल को अगर हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दिया 2 का एंगल एलिवेशन. तो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए यहाँ से जो हो रहा है, इस पॉइंट से, पॉइंट सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर या बिल्डिंग का है, उसको हम सपोज करते हैं थीटा. ठीक है, एक को हमने थीटा मान लिया. सो नेक्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस एंड इट इज फ्रॉम पॉइंट डी. डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनेगा 90 माइनस थीटा. फाइन, होप सो, नो प्रॉब्लम हियर. ओके, लेट्स कैलकुलेट इट. ओके, फर्स्ट टेकिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल देखते हैं हम लोग. ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं. यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप tan लगा सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा ही है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसको एज इट इज tan थीटा ही लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी. फाइन. अब यहाँ पे जाए तो tan थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए बी, इट्स अननोन टू अस, एंड सी बी इज 4. सो वी कैन राइट हेयर इस ए बी अपॉन 4 इट्स tan थीटा. समथिंग इसको इक्वेशन हम 1 लिख सकते हैं. ठीक है, अगेन टेकिंग द ट्राइंगल ए बी डी. नाउ बिगर ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी डी, यानी बिग ट्राइंगल. फाइन. अब यहाँ पे फिर से हम वही लगाते हैं tan, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज 90 माइनस थीटा. ओके, तो tan 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर एंड बेस इज डी बी. यू विल राइट हेयर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी. फाइन. Now, we again also know this tan 90 minus theta. What is this? Everybody? It is cot theta. Yes, cot theta. ठीक. Now use that. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot theta. tan 90 minus theta क्या बन गया, cot theta, और cot theta क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी. डी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है आपको, 90 है. ठीक, फाइन. इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग. I hope so. Clear? Everything up to this point? Fine. Now what we do? Multiply both the equations. ठीक है, multiplying equation 1 and 2. Multiplying equation 1 and equation 2. तो हमको क्या मिलेगा, we get
what we get tan theta into cot theta. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका tan theta into cot theta and right hand side AB upon 4 into AB upon 9 AB upon 9 AB upon 4 and this is AB upon 9. Fine. Now here you can write tan theta cot theta is 1 upon tan theta. Okay, and this AB into is AB square. AB into AB is AB square and 4 into 9 that is 36. Fine. Now this tan theta and this tan theta will get cancel out and here would be 1. 1 would be AB square upon 36 cross multiply. AB square would be equal to 36. Okay. Now AB would be equal to under root 36 and final AB would be 6 and it is in meter, so you will write here meter. This is the solution and this is the proof which is asked in this particular question. Fine. तो देखा आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. ओके तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है. इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जामिनेशन के लिहाज से, क्योंकि ये समथिंग डिफरेंट है. इनसे सीधे का सीधा एंगल आपको नहीं दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री करके लिखा हुआ है. सो इट मेक्स अ सेंस टू आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ है. मैं इसको फिर से एक क्विकली रिवाइज करते हैं क्या हुआ. ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ था. क्वेश्चन में क्या था, कोई टावर है जिसकी 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए थे जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे और डिस्टेंस दोनों पॉइंट की, एक की 4 मीटर थी और एक की 9 मीटर थी. ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री का सेंस क्या था, a + b 90 डिग्री. तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा. सो एक एंगल हमने एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा माना, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा. ट्राइंगल ए बी सी लिया, यहाँ पे tan थीटा लगा दिया तो वहाँ से वैल्यू tan थीटा क्या आ गई AB upon 4. नाउ टेकिंग द बिगर ट्राइंगल ABD ट्राइंगल लगाए तो यहाँ पे थीटा क्या है 90 माइनस थीटा. तो क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ से 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, यहाँ पे वैल्यू आ गई. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये तुम्हारी 2 इक्वेशंस हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 मल्टीप्लाई करने पे tan कॉट थीटा tan का इन्वर्स होता है, ये कैंसिल होकर 1 हो गया. और AB into AB is AB square and 4 into 9 is 36. And again cross multiply, AB square is 36 and AB would be equal to under root 36 and final it is 6 meter. This we had was proved. Yeah, this was asked in this particular question. ठीक है. So again I am saying each and every question is important for your examination point of view and I am trying my best so that you achieve good marks in your examination. So please like it, subscribe it so that do not miss even a single video, even a single lecture, even a single class on this particular topic, and many more topics will be coming in successive classes. So I am pretty determined so achieve you some good marks and it is up to you. You also have to work hard for this, achieving some good marks. Okay, so hope you like this video. Thank you.